जब हम पूजा करते हैं तो हमें कहा जाता है कि सच्चे मन से यदि हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर हमारी तभी सहायता करेंगे। हम अपने धार्मिक ग्रंथों में देखते हैं कि प्राचीन काल में लोग किसी की गलती होती थी तो उसको शाप दे देते थे। भगवान कृष्ण जो सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के स्वामी माने गए हैं, उनको भी गांधारी ने शाप दे दिया था कि जैसे मेरे पुत्र मारे गए हैं एक एक कर, वैसे ही तुम्हारा यदुकुल भी नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने भी शाप दिया था उनके पुत्र शांब को कि तुम्हारा यदुकुल नष्ट हो जाएगा। शाप फलीभूत भी हुआ। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, वे वहाँ से निकल आईं। लेकिन आज यदि हम कितने भी सच्चे हों और कहा जाए कि अग्नि परीक्षा दो, तो हम जल जाएंगे। क्योंकि जब पुराने समय में इन बातों की चर्चा हम अपने धार्मिक ग्रंथों में करते हैं या सुनते हैं, तो वह समय दूसरा था। कहते हैं कि तब लोग सच्चे हुआ करते थे और शाप फलीभूत होते थे। और आजकल भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करोगे फल वैसे ही मिलेंगे। तो यह भी तो एक विधान है ईश्वर का कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा मिलता है। लेकिन अब यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी खौलते पानी में कोई सिक्का पड़ा है उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। क्योंकि इस संसार के कुछ नियम होते हैं जो भौतिकी के नियम कहलाते हैं। जैसे कोई धरती पर यहाँ 5 किलो चीज़ है तो वह अमेरिका में भी तौली जाएगी तो 5 किलो ही होगी। लेकिन अगर हम चंद्रमा पर उसे तौलेंगे तो वह 1 किलो 250 ग्राम ही रहेगी, क्योंकि वहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। तो जो भौतिकी के नियम हैं उनके तहत आजकल धरती पर हम जीते हैं। अब कोई ऐसा यहाँ मनीषी नहीं है, ऐसे ज्ञानी नहीं हैं जो हजारों साल तक जीते हों। लेकिन ईश्वर कहा जाता है कि अब भी है और हमारे साथ ही है, केवल हमें सच्चे मन से उसे याद करने की जरूरत है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि ईश्वर हमारी सहायता किस प्रकार से करता है और वह सच्चा मन क्या होता है जिससे हम, जिस भाव से हम यदि ईश्वर की याद करते हैं तो वह हमारी सहायता करता है। एक 7-8 साल का बालक भीड़ भाड़ के इलाके में, एक बड़े शहर में एक दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर हैं? मुझे ईश्वर को खरीदना है, मैं 1 रुपया भी लाया हूँ। दुकानदार उसकी बात सुनता है, उसे पागल समझकर उसका रुपया फेंक देता है, उसे दुकान से भगा देता है। बच्चा दूसरी दुकान पर जाता है, कहता है कि मेरे पास ही 1 रुपया है, आपकी दुकान में यदि ईश्वर हो तो हमको दे दीजिए।
वह दुकानदार भी बच्चे को झिड़कता है, उसे भगा देता है। तीसरी दुकान, चौथी दुकान पर वह बच्चा जाता रहता है, लेकिन हार नहीं मानता है और 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वह 41वीं दुकान पर पहुंचता है। बहुत बड़ी दुकान है और एक बूढ़ा जो मालिक है दुकानदार का, वह काउंटर पर बैठा है। बच्चा उससे भी पूछता है कि मेरे पास 1 रुपया है, आपकी दुकान में अगर ईश्वर हो तो हमको दे दीजिए। बूढ़ा दुकानदार बच्चे से पूछता है कि बेटा ईश्वर का क्या करोगे? तब बच्चा बताता है कि मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे पिताजी कुछ साल पहले अब मेरी माँ को छोड़ करके भाग चुके हैं, चले गए थे। तब से मेरी माँ मेरे लिए खाना लाती हैं, मेरे लिए कपड़े की व्यवस्था करती हैं, मुझे पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजती हैं और वही माँ आज अस्पताल में पड़ी हुई हैं। उन्हें गंभीर बीमारी है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इनके इलाज में तो बहुत रुपया खर्च होगा। अब तो मुश्किल ही है कि इनका जीवन बच सके, ईश्वर ही इनका जीवन बचा सकता है। बच्चा कहता है जब मैंने डॉक्टरों के मुंह से ऐसी बात सुनी कि ईश्वर ही मेरी माँ को बचा सकता है, तो मैंने देखा कि मेरे पास केवल 1 रुपया था। मैं उस रुपये को लेकर के घूम रहा हूँ और आपके पास आया हूँ कि 1 रुपया मेरा ले लो और यदि ईश्वर हो तो हमको दे दो। बूढ़ा दुकानदार उसकी कहानी सुन करके कहता है कि हाँ बेटा, मेरे पास ईश्वर हैं, मैं अभी आपको देता हूँ। यह कहकर वह अंदर जाता है और 1 गिलास पानी अपने आरओ से निकालता है, बच्चे को दे देता है और उससे 1 रुपया ले करके कहता है कि बेटा यही ईश्वर है। यह जो पानी है यह आप अपनी माता जी को पिला दीजिए और वे स्वस्थ हो जाएंगी। बच्चा बहुत खुश होता है कि उसे ईश्वर मिल गए हैं 1 रुपये में और वह जा कर के वह पानी अपनी माँ को पिला देता है। दूसरे दिन अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम आती है, माँ का परीक्षण होता है, उसका ऑपरेशन होता है और 3-4 दिन में उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है। बच्चे के मन में विश्वास था कि मुझे 1 रुपये में ईश्वर मिल गए, मैंने उसको माँ को पिला दिया है और मेरी माँ स्वस्थ हो गई। भगवान पर बच्चे का विश्वास बढ़ चुका था। 7-8 दिन बाद जब उसकी माँ अस्पताल से छुट्टी पाती है तो उसका जब अस्पताल का बिल देखती है तो वह घबरा जाती है। 19 लाख रुपया बिल था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। एक बूढ़े महाशय आए थे और उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दिल्ली से बुलवाई और ये जो नामुमकिन बीमारी थी उसका भी इलाज करके ऑपरेशन करके महिला स्वस्थ हो गई है। आप स्वस्थ हो गई हैं, आप घर जाइए। उन्होंने बिल का भुगतान भी कर दिया है और यह चिट्ठी भी दिया है। माँ जब चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद देना है तो अपने बच्चे को दो, क्योंकि वह बाजार में 1 रुपया लेकर के भगवान को ढूंढ रहा था और उसी 1 रुपये
में उसने ईश्वर को खरीद लिया और ईश्वर ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं आपका इलाज कराऊं। मेरे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन आज मुझे जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने एक ज़रूरतमंद की मदद की है। अंत में यह लिखा था कि बच्चे का जो विश्वास है यह कभी सत्य मत बताना उससे, और आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसमें भी जो सहायता होगी की जाएगी। महिला वापस आ जाती है और बच्चे का उचित पालन पोषण किया जाता है। एक नामुमकिन कार्य हो चुका था, ईश्वर ने सहायता कर दी थी, और वह भी 1 रुपये वाले ईश्वर ने। तो इस प्रकार से आज इस कलयुग में कहते हैं कि जहाँ कोई सहायता नहीं करता है, अब भी ईश्वर है, लेकिन हमें सच्ची भावना से उसको याद करने की ज़रूरत है। और जब हम याद करते हैं तो हमारे सारे दुखों, सारे परेशानियों को ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर के दूर कर देते हैं। ज्ञान गंगा में बसा जी। धन्यवाद। जय हिंद।